देवनारायण भगवान की बातें करीब करीब आप सभी जानते हो कि हम जिस रीति से चलते आ रहे थे वो कुरीति में कैसे बदल गई, क्योंकि आज हम कुरीति के पीछे हो गए। अब वो चाहे आप दहेज को मानो, जो स्टैंडिंग गिद्ध भोज है उसको मानो कि हम उसमें कितना वेस्टेज कर रहे हैं, हुक्का बार जो लगा रहे, बड़े बड़े हुक्के रख रहे हैं, उनका फालतू फिजूल खर्चा है, फ़ोटो शूट जो गैलरी में फ़ोटो शूट लगा रहे, जो हमारा कल्चर और हमारे संस्कार में हमारी पहचान नहीं है। हम बिल्कुल मतलब जो रीति के हमारे बाप दादाओं परदादाओं की जो रीति चली आ रही थी वो कुरीति में चेंज होती जा रही है। हम इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं कि कुरीति को हम वापस रीति में बदलें, खर्चों को हम कम खर्चों में करें, बेटी को हम बोझ में बनाएं। आज बेटी बोझ हो रही है, ये लक्ष्मी रूपा है जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं। नवरात्रों में इसको देवी रूप मान के हम पूजते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो क्या आप सब खुश होते हैं? आप क्यों खुश नहीं हो रहे? उसके जन्म के ऊपर आप दुखी क्यों हैं? कभी आपने उसके पीछे सोचा है कि हम दुखी क्यों हैं बेटी के जन्म पर? जबकि बेटे के जन्म पर आप कह रहे हो कि छठी की रात बंद करना है, लेकिन बेटी के नाम से आप पहली रात नहीं मना रहे। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई बेटी बोझ हो रही है, वो आप सब लोग जानते हैं। उसका विस्तार करने के मेरे से ज़्यादा प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने बता दिया कि भाई हम खर्चे की शादियाँ कर रहे हैं। इन खर्चों को बचा के आप 40-40 लाख रुपए अगर खर्च करोगे तो बेटियों को पायलट बना सकते हो, बेटियों को ऑफिसर बना सकते हो। बार बार कोमल ठेकलो पूनम कसाना का नाम आ रहा है, बेटियों का नाम क्यों आ रहा है? कि बेटियां को अगर अवसर दें, बेटियों के ऊपर आप निवेश करें तो और भी बहुत पूनम और कोमल कसाना पैदा होंगे, लेकिन आप उनको अवसर दो। आप खेतली रियासत के राजा हैं, हम आज भी राजा मानते हैं, हम आज भी आपकी रियासत में हैं। हम चाहते हैं कि राज्य आदेश यहीं से लागू हो। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पनियाड़ा मोड़ गौशाला पर जो महापंचायत है, देखो आजकल क्या होता है, दिमाग नहीं सर गने जाते हैं। आप एक राजनेता के नाम से तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब समाज के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर जब बात आती है तो आप सब घरों में अपने आराम से बोलते रहते हैं। और सिर्फ 5% लोग हैं जो हमें इस कुरीति पर लेके आए हैं। 95% लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो समाज में जहाँ भी कहीं हैं, वो सब के सब सुधरना चाहते हैं, सब के सब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, सब के सब इस खर्चे को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 1 क्विंटल दूध में चूरू भर जो छाछ होती है वो पूरा कटा देते हैं। वो 5% लोग हमेशा राज करते रहे हैं और राज करते रहेंगे। आपको सिर्फ 5 अक्टूबर को ये दिखाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। अगर वहाँ 500 आदमी ही इकट्ठा हुए तो क्या आप मानते हैं कि समाज सुधार हो जाएगा? और अगर आप 50,000 आदमी इकट्ठे हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा समाज सुधर जाएगा, क्योंकि संख्या बल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या बोलने वाले तो हम सब नहीं हैं, लेकिन जब 20 लोग यहाँ आते हैं तो प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है कि आप सुधार करने वाले 20 लोगों के पार्टी, 30 लोगों के पार्टी। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस गोगा जी महाराज के पवित्र प्रांगण में, मंदिर में आप बैठे हैं, कोशिश करें कि एक एक आदमी 20-20 को 30-30 आदमियों के लिए प्रयास करें, उनको देखे वहाँ पहुँचे। हम ये देखेंगे कि यहाँ कितने लोग आए हैं। वहाँ पांडाल अलग रहेगा, देखेंगे नीमका थाना से कितने आए हैं, खेतरी से कितने आए, बानसूर से कितने आए। अब उसमें राजा तो राजा ही होते, जितना आपको भी है कि आप अपने पांडाल में संख्या दिखाएं। अगर एक एक तहसील से 3-3 हज़ार आदमी आ गए तो हम 30,000 आदमियों का जत्था इकट्ठा होगा, तो ये समाचार सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ बनेगा जो पूरे हिंदुस्तान देखेगा आपको, जो समाज में। और बाबा कर्नल के दिखाए हुए रास्ते, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी 5% आरक्षण के लिए, जो आज हमें मिल गया, इसलिए हमारे घर घर में दीपक जल गए। अभी कमांडेंट साहब कह रहे थे कि 25 लोग एक ढाणी में नहीं, आपको घर घर में मिलेंगे अगर आप उनके दिखाए गए रास्ते पर 5% आरक्षण आप सबके सहयोग से, इनके दिशा निर्देश में, इनके नेतृत्व से हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन उसका उपयोग, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, इन चीज़ों के लिए हम इकट्ठे हुए। वो लड़ाई हमने सरकारों से लड़ी थी, रेलवे लाइनों पर बैठ के लड़ी थी, प्याज और रोटी खा के लड़ी थी, 73 शहीदों का बलिदान दे के लड़ी थी। लेकिन यहाँ आपको न प्याज रोटी खानी है, न आपको बलिदान देना है, न आपको शहीदी देनी है, आपको अपनी मांग अपने से ही मांगनी है।
हमें सरकार से कुछ नहीं मांगना, लेकिन कोशिश ये करो कि आप एक जगह इकट्ठा हो, ताकि वो 5% लोग हमें बिगाड़ नहीं सके, तो कम से कम आप 95% लोग तो इकट्ठा हो। और इन 73 शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी तभी होगी जब आप इसके लिए संकल्प लें कि मैं इस काम को करूँगा, ये मेरी समाज का काम है। वो जो कह रहे थे कुमार साहब गिलहरी वाला, कि वही बात है कि वो गिलहरी वाला प्रयास तो ये है कि भाई हमको जितना हमारा बूता वो लग रहे हैं। अगर हमारी जगह कोई नेता होते, एक भी MP MLA आपके साथ नहीं आएगा। अगर वो आ जाते ना तो आज ये भीड़ इतनी नहीं रहती, पूरा पंडाल भरा रहता। लेकिन आप हम साधारण लोग हैं, 95% लोग हैं, जिनमें 5% ही आते हैं, 90% सो जाते हैं। और ये हमारी तो निंदा है ना, यही हमारे पत्रकार है। तो मैं बातों को ज़्यादा लंबी नहीं करके आपको एक छोटा सा ये संकल्प हम लें यहाँ बैठ के, गोगा जी महाराज को साक्षात मान के, और इस पवित्र प्रांगण में अपने दोनों हाथ ऊंचे करके मुट्ठी बंद करके संकल्प लो कि आप 5 अक्टूबर की मीटिंग में आप एक आदमी 20 लोगों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जोड़ेंगे। बोले गोगा जी महाराज की जय।